हाय दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे दोस्तों L2 सिक्योरिटी होता क्या है। बेसिकली ये L2 डिवाइसेस पे काम करता है, जैसे कि स्विचेज हो गया और डेटा लिंक लेयर के OSI मॉडल का डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। जिससे हम पोर्ट को सिक्योर करते हैं बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस। सपोज करें कोई अननोन यूजर, जो अननोन पर्सन आके हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहता है बाई लैन से, तो वहां पे हमारा कुछ एक्शन हम डिफाइन कर देते हैं कि जैसे ही कनेक्ट हो शट डाउन हो, जैसे ही कनेक्ट हो प्रोटेक्टर में पैकेट ड्रॉप होने लगे, यानी प्रॉपर तरीके से वो कनेक्टिविटी ना बना पाए और उसका पैकेट हमारे इंटरनेट तक ना पहुंच पाए। ठीक है, उसके लिए हम पोर्ट सिक्योरिटी लगाते हैं और इसके कुछ कैटेगरी होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जो यहाँ डिफाइन किए हुए हैं, लिखा गया है, और इसको सारा ही हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दिस व्हाट इज पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, तो पोर्ट सिक्योरिटी बेसिकली प्रोटेक्ट करता है पोर्ट को, जिससे अनऑथोराइज एक्सेस को रोका जा सके। ठीक है, बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आप नीचे अथोराइज को पढ़ लेते हैं। When we enable port security, switch port by default one MAC address is allow on the switch port, यानी कि एक MAC address allow होता है स्विच पोर्ट पे लर्न कर लेंगे। ठीक है, और हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम उसको और भी 1 से 10 20 50 सेट कर सकते हैं। इसके कुछ एक्शंस हो, जैसे कि हो गया शट डाउन, हो गया रिस्ट्रिक्ट, हो गया और प्रोटेक्ट हो गया। तो शट डाउन में होगा, परमानेंटली शट डाउन कर देगा कोई वायलेंस अगर होगा तो। ठीक है, और स्ट्रिक्ट में हो गया कि ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट को पैकेट ड्रॉप कर देगा और वायलेंस मैसेज अलर्ट करेगा, उसमें जनरेट करना चालू कर देगा। और प्रोटेक्ट में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, साइलेंटली पैकेट को ड्रॉप कर देगा, कोई अलर्ट मैसेज जनरेट नहीं करेगा। ये जो होता है, ये एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस पे इनेबल किया जाता है बस। ठीक है, बाकी हम लैब में करके देखते हैं एक बार। ये मेरा लैब है। ठीक है, यहाँ पे एक राउटर लगा रखा है, मैंने डीएसपी करके रखा है, एक स्विच है और ये तीन हमारे जो ये राउटर पीसी है और वीपीसी और विन पीसी। तो भी हमारी इस पे हम एक्टिविटी करेंगे वाले पे, आउटर राउटर पीसी पे, कि बार बार हमके कोई पीसी में लगाना पड़े, हम माइक एड्रेस चेंज कर सकें। ठीक, तो भी हम आते हैं यहाँ पे स्विच पे, जैसे शो पोर्ट सिक्योरिटी, कुछ नहीं है। तो हम चलते हैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस टाइप करेंगे E0/1 इंटरफेस पे हम इनेबल करेंगे। करने से पहले हम इसको करेंगे मोड। अभी जैसे हम इस पे कर दूं, मैं करूं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी करूंगा, नहीं होगा, ये रिजेक्ट कर दिया। ये बोल रहा है कि एक्सेस मोड में रखो इसको, क्योंकि डीटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है हमारे स्विच पोर्ट पे। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हो गया। अब हम करेंगे पोर्ट सिक्योरिटी, साइड में आ जाइए, शो इंटरफेस स्टेटस चेक कर लेंगे, ऑटो बिल्कुल ऑफ है, कोई रिजेक्ट नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी करेंगे तो हम देखो मैक्सिमम एड्रेस लर्न एक हो रहा है, करंट एड्रेस एक लर्न कर चुका है। ठीक है, कोई वायलेंस नहीं है और एक्शन में शटडाउन हमने सेट किया है, और इस इंटरफेस में हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगा रखा है। ठीक है, इसको आईपी भी मिला हुआ है। आईपी इंटरफेस ब्रीफ 10.1.1 जीपी हो रहा है 100%, पैकेट रिसीव्ड हो रहा है और सेंड हो रहा है। बाकी अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसने एक मैक को लर्न किया है। इंटरफेस पे चेक कर लेते हैं, इंटरफेस E0/1, ये देखिए पोर्ट सिक्योरिटी हमारा इनेबल है यहाँ पे। पोर्ट स्टेटस सिक्योर अप है, वायलेंस में शट डाउन, अगर कोई वायलेंस होगा शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मैक्सिमम मैक एड्रेस जो हम एक अभी यहाँ पे डिफाइंड है, हम अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा टोटल मैक एड्रेस, अभी एक ही हुआ है हमारा काउंट। और कॉन्फ़िगर जो हम स्टैटिक में कॉन्फ़िगर करेंगे वो यहाँ शो होगा, कभी हम स्टिक को कॉन्फ़िगर, और स्टिकी मैक एड्रेस, स्टिक में जो हम लर्न किया उसी को स्टिकी बना दें,
वो स्टिकी हो जाएगा। और लास्ट सोर्स मैक एड्रेस, जो भी हमने लर्न हो रहा है वही मैक एड्रेस है ये वाला। सो इंटरफेस है 0/0 5 ये मैक एड्रेस। और ये लास्ट वाला विलन वन में वो दिखा रहा है, ठीक। अब सपोज करें स्टिकी, हम यहाँ पे एक स्टिकी मैक, इस मैक एड्रेस को स्टिकी बना लेते हैं। कॉन्फ़िग पे इंटरफेस E0 स्विच पोर्ट मैक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क स्टिकी। ये हम अगर मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये वाला करेंगे स्टिकी। बताइए, ये देखिए स्टिकी में भी शो होने लगा और वायलेंस कोई नहीं है हमारा। यहाँ पैकेट आ रहा है जा रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। एक बार क्या कर सकते हैं, इसको मैक एड्रेस को चेंज कर देते हैं। इंटरफेस मैक, इस मैक एड्रेस को कहाँ गया भाई, इस मैक एड्रेस को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे कर 0/0 क्या है। अभी पिक नहीं करेगा और यहाँ पे सिक्योरिटी वायलेंस हो गया होगा। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी वायलेंस हो गया, सिक्योरिटी टू PS सिक्योर वायलेंस, सिक्योरिटी वायलेंस अकर केस पोर्ट इथरनेट 0/0, ठीक है, इसलिए पोर्ट हो गया डाउन, हमारा पोर्ट डाउन हो गया। अब आप चेक कर लो। सो सिक्योरिटी बैलेंस यहाँ पे शो होने लगा, यहाँ पर भी सिक्योरिटी बैलेंस होने लगा। पोर्ट स्टेटस को चेक करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है एयर डिजेबल, ठीक। अब एक काम करिए, यहाँ पे आप आ जाइए और इसको क्या करिए, एक बार इसको नोट डाउन को डाउन करिए। अब इसको लिख के नोट डाउन हो गया, अब फिर डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए डाउन हो गया ना। क्योंकि सिक्योरिटी बैलेंस हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसका जो हम स्टिकी किए थे मैक एड्रेस उसको नहीं मिला, इसलिए बैलेंस कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं इसको, हम चाहते हैं कि हमारा जो पोर्ट है वो कुछ सेकेंड में ही डाउन होके अप हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे एरर डिसेबल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिकवरी, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, केस लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, PS वायलेंस, ठीक है। आप इसको इंटरवल में 30 सेकेंड दे दो। अब पोर्ट को ऑटोमेटिक 30 सेकेंड में शट डाउन से ऑफ कर देगा।
वेट करिए। वो डाउन कर दीजिए। देखिए, अब ऑटोमेटिक 30 सेकेंड में अप डाउन होना अपने ऑटोमेटिक होना चालू कर देगा। सिक्योरिटी बैलेंस अगर तो यह है पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, ऑटोमेटिक अप डाउन होगा, क्योंकि हमने देखा ना, लगाया इसमें ना कि हमारा जैसे ही पोर्ट डाउन हो तुरंत 30 सेकेंड में अप हो जाए। तो 30 सेकेंड में जैसे ही पोर्ट डाउन होगा उसको अप करने की कोशिश करेगा। तो उसको देखेगा कि ये इंटरफेस पे एरर डिजेबल है, इसलिए उसको एक बार फिर से डाउन हो जाएगा। ठीक है। इसका concept देखिए, ऑन हुआ, अप हो गया, और फिर डाउन कर देगा। ये देखिए अप हो गया, डिसेबल मिला इसको, और डाउन कर दिया उसने। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, कॉन्फ़िग टी। एक बार मैक एड्रेस को हम सही करके देखते हैं एक बार, अभी किस मोड पे है। सिक्योरिटी बैलेंस हो रहा है इस पे भी, ठीक है। अभी पोर्ट ऑन है, ऐसे डाउन होगा हम करेंगे उसको। डाउन स्टेट में जाएगा, उसको हम इसको ये है डाउन स्टेट में, अब करने की कोशिश करेगा। मैक एड्रेस इज ऑन पोर्ट 0। वेट करिए। देखिए ऑन हो गया, स्टेट अप हो गया, ऑटोमेटिक अप हो गया। इसको मिला, मैक एड्रेस करेक्ट मिला, इसको अप कर लिया इसको। अब इसको पिंग करके देख लीजिए एक बार, पहले नहीं हो रहा था, अब पिंग होना चालू कर देगा। देखिए हो गया पिंग, इट्स पिंगिंग। अब हम एक काम करेंगे, अब इसको काम करने इसको हम चेंज करते हैं इसके स्टेट को। इसको स्टेट को चेंज करके फिर जाए, तो हमने देखा कि भी पिंग तो हो रहा है। एक बार इसके स्टेट को चेंज करके देख लेते हैं एक बार, उसके बाद ही क्या होता है। अभी पिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम शट डाउन देख रहे थे, तो अब पोर्ट्रेट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट में क्या करेगा कि पैकेट को ड्रॉप, शट डाउन नहीं करेगा पोर्ट को, पैकेट को ड्रॉप कर देगा और अलर्ट जनरेट करके बताएगा कि कोई अननोन पर्सन नेटवर्क में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसको कर लेते हैं एक बार। ये हो गया, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी बैलेंस क्वेश्चन मार्क, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक, अब एक बार फिर हम मैक एड्रेस को चेंज करते हैं इसके।
completely एक यहाँ पे और फिर पिन करने की कोशिश कीजिए। अब पिक नहीं होगा, देखिए। नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो, अब एक पोर्ट को डिजेबल मोड में नहीं रखेगा, ये शट डाउन नहीं करेगा। ये वैसे एरर जनरेट कर सिक्योरिटी वायलेंस अकर करेगा। एरर डिजेबल पहले रहा था, एरर डिजेबल पोर्ट शट डाउन कर रहा था, लेकिन अब एरर डिजेबल नहीं करेगा, अब करेगा सिक्योरिटी वायलेंस अकर करेगा और ये पोर्ट पैकेट को ड्रॉप करता रहेगा। अब अगर आप चेक करोगे इसको इंटरफेस, तो ये देखिए इनेबल हुआ है यहाँ पे सिक्योर अप, और यहाँ पे जो शट डाउन था ना, यहाँ पे हो गया क्या, और सिक्योरिटी वायलेंस पे 13 टाइम सिक्योरिटी वायलेंस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे, इंटरफेस स्टेटस, देखिए कुछ यहाँ पे डिजेबल पहले दिखा रहा था यहाँ पे पोर्ट पे, लेकिन अब नहीं दिखाएगा आपको। अभी पोर्ट हमारा शट डाउन भी नहीं होगा। तो आईपी इंटरफेस पहले शट डाउन में जा रहा था, देखिए हमारा बिल्कुल शट अप है हमारा इंटरफेस अब। ये एरर जनरेट करता रहेगा कि कोई अननोन पर्सन नेटवर्क में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ठीक है, सही कर लो इसको एक बार, देखते हैं। अब सही हो जाएगा। अब नहीं करेगा, करके देखिए। होगा ना पिंक। अब यहाँ पे वो भी हट गया, कोई भी हो गया। और यहाँ पे चेक करेंगे सिक्योरिटी, 23 टाइम वायलेंस हुआ है। ठीक है, अभी स्टैटिक मोड में है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब चेंज करते हैं और दूसरे मोड में आते हैं। अब करते हैं प्रोटेक्ट, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये हो गया, अब प्रोटेक्ट मोड में आ गया। ठीक, 23 तभी वायलेंस हुआ है। हमारा करंट में एड्रेस 1 था, मैक्सिमम 1 ही है। तो मैक्सिमम अगर आपको सेट करना होगा, आपको दिखा दूँ मैक्सिमम अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसको कैसे हो, कॉन्फ़िग की इंटरफेस, ये होगा यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन मार्क मैक एड्रेस टाइप करेंगे यहाँ पे आप, क्वेश्चन मार्क सॉरी मैक्सिमम टाइप करें यहाँ पे, मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से एक से लेके, एक तो वही है 4097 मैक एड्रेस आप लर्न करवा सकते हो। ठीक, इस तरीके से। अगर मान के चलो कि मैं इसको सेट कर ही देता हूँ, मैक्स में 2 कर देंगे। अब चलिए चेक करते हैं कितना हुआ। अभी 1 हो रहा था, अभी 2 हो गया। ठीक, तो अभी हम इसको देखते हैं एक बार, पिंग होता है नहीं होता, पिंग होगा।
स्प्रिंग है। अब फिर से इसके मैक एड्रेस को हम चेंज कर देते हैं। 150 इंटरफेस। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा, पैकेट को ड्रॉप कर देगा बस। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम इसको पिन करिए यहाँ से, कुछ नहीं करेगा, बस चुप साइलेंटली पैकेट को ड्रॉप करता रहेगा। स्टिकी ऑटोमेटिक दो हो गया ना, हमने दो सेट कर दिया। कोई नहीं, मैं अभी स्टिकी से हटा के एक ही मैक कर सकता हूँ। जो हम स्टिकी वहाँ पे चेंज किए थे वो उसने वो कर दिया, स्टिकी में ऐड कर लिया उसने। इसको बंद कर देता हूँ मैं दोबारा से। मैक्सिमम दो, टोटल मैक्सिमम दो। चलिए, अगर ये दो ऐड कर लिया तो तीसरा एक और करते हैं हम इसको, चेंज कर लेते हैं। नंबर वन दे। मैं दो ऐड किया था वो दिख रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट नंबर दो लर्न किया है। स्टिकी में दो ऐड है यहाँ पे। करंट में भी ये रन कर रहा है, तो नहीं कर पा रहा। साइलेंटली ड्रॉप करेगा, कुछ नहीं करेगा ना, कोड को शट डाउन करेगा ना, लॉग जनरेट करेगा। सो इंटरफेस, सो आईपी इंटरफेस पोर्ट आपका, इस स्टेटस कुछ नहीं आप। तो पोर्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटर दो हो गया, यहाँ पे भी दो। इंटरफेस E0/1 प्रोटेक्टेड मोड में सब कुछ सही है, बस पिंग नहीं करेगा, साइलेंटली पैकेट को ड्रॉप करता रहेगा। अब जैसे इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे आके, तुरंत सही हो जाएगा।
सिक्योरिटी हो जाए यहाँ पे, जीरो कर दीजिए, क्लिक करने के बाद इसको ये हो जाएगा। हो गया ना, इतना पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब पोर्ट सिक्योरिटी के बाद क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी हमारा हो गया, प्रोटेक्टेड पोर्ट है। प्रोटेक्टेड पोर्ट हम उस पर देख लेते हैं यार, क्या बोलता है, पैकेट ट्रेसर पे, क्योंकि यहाँ पे कमांड कम प्रोग्राम देखते हैं, पढ़ते हैं तो होता क्या है, प्रोटेक्टेड पोर्ट प्राइवेट ब्रांड एज, ठीक है, ये लेयर टू पे टू का फीचर है, प्रिवेंट ए ट्रैफिक बिटवीन स्विच पोर्ट विद इन द सेम विलन। ठीक है, सेम विलन के ट्रैफिक को प्रिवेंट करता है। डिवाइस ऑन प्रोटेक्टेड पोर्ट कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, अगर जो डिवाइस प्रोटेक्टेड पोर्ट में है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है, बट कैन कम्युनिकेट विद द अनलिंक राउटर पोर्ट। ठीक है, यूज केस होटल रूम ड्रोम नेटवर्क गेस्ट नेटवर्क वेयर यूज शुड नॉट टॉक डायरेक्टली टू द ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है रूम में, होटल में, रूम में, ड्रो नेटवर्क में, गेस्ट नेटवर्क में, वेयर यूजर शुड नॉट टॉकिंग, जहाँ पे यूजर को एक साथ एक दूसरे से टॉकिंग नहीं होना चाहिए, वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कैसे होता है। अब ये मान लीजिए मेरा एक, मैं उसमें कुछ कमांड में रन नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसमें यहाँ पे आके कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेते हैं इसको, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इनेबल पे लिखे कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग इंटरफेस स्विच पोर्ट, या 0123 इंटरफेस रेंज लिखे यहाँ पर। ठीक है, दो तीन इंटरफेस को एक साथ में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप रेंज कमांड से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये 0/1 से लेकर 2 तक स्विच पोर्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब अभी मैं काम, पहले हम लोग ये करने से पहले कुछ करना था मेरे को, यहाँ पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट रेंज को कंसीडर नहीं कर रहा है, रेंज नहीं लेगा तो फिर ये भी लगा डिफॉल्ट। ठीक है, एक बार इनको आईपी दे देते हैं, फिर करेंगे इसको। देखिए, देता हूँ 10.1.1.1 10.1.1 हो गया, 10.1.1 मुझे पिन करेगा, कंटिन्यू से पिन। स्विच कोड आपस में पिंग नहीं करता है, बस ये बता देता हूँ।
1.1.1.2. Then you can try to open 3.10.1. ये दोनों काबू में लगा दिया और इसको लगाऊंगा इससे। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पिंक कर रहे हैं, ये भी पिंक कर रहा है, ये भी पिंक, दोनों पिंक कर रहा है। ठीक, तो मैं इसको लगाता हूँ। वन डॉट वन डॉट वन डॉट और ये करेगा टू को पिंक। ये पिंक कर रहा है। अब कन्फिगर कर लेते हैं इसको फटाक से। क्या चेंजिंग हुआ इसमें? देखा आपने? अब यहाँ पर आ जाइए, ये पिंक कर रहा है, PC2 टू से पिंक कर रहा है, IP2 से 1 2, यानी ये वाला इससे पिंक कर रहा है और ये दोनों आपस में पिंक नहीं कर रहा है। देख सकते हैं। अरे वाह। और वन आपस में पिंक नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोटेक्टेड में है और ये पिंक कर रहा है। ठीक, ये हमारा L2 का लैब था। अगली लैब में हम पढ़ेंगे क्या? अगली लैब में मैं देखो और बताऊंगा आपको, ये CP स्नूपिंग एंड डायनेमिक ARP इंस्पेक्शंस ऑन VACL देखेंगे, VLAN एक्सेस कंट्रोल लिंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर, बाय।